गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th मैथ्स। क्लास 11th मैथ्स, ये 11th क्लास का वीडियो है। आज हम करेंगे 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास गिवन है x माइनस 2y लेस देन आर इक्वल्स टू 3x प्लस 4y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 12, x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1। हमें क्या करना है? सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब हमें क्या करना है, एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें बताना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा और शेडेड एरिया क्या होगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, और हमें इसके कितने सॉल्यूशन चाहिए? मिनिमम 2। फर्स्ट इक्वेशन हमने ले ली x माइनस 2y लेस देन आर इक्वल्स टू 3 ले ली। अब हम क्या करेंगे? मिनिमम 2 सॉल्यूशन के लिए एक बार x को 0 रख देंगे और एक बार y को, राइट। तो देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर दिस 1 by 1, देन वी गेट वैल्यू ऑफ। मतलब इस इक्वेशन में जब हम एक एक करके x और y को 0 रखेंगे तब डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। देखिए, x को हमने 0 रखा, कितना आया? माइनस 2y इक्वल्स टू 3। मतलब y इक्वल्स टू माइनस 3/2। इट मीन्स कितना आया? -1.5। -1.5 आया। मतलब जब मैंने x को 0 लिया तो मेरे पास वैल्यू आई -1.5। x को 0 लिया तो -1.5, राइट। साथ में अब मेरे को किसको 0 लेना है? y को। तो देखिए, y को अगर मैं 0 लेती हूँ तो x इक्वल्स टू कितना आएगा? 3। मतलब y को 0 लेने पे मेरे पास x की, y को 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी मिली? 3 मिली। तो ये क्या हो गए आपके मिनिमम 2 सॉल्यूशन। तो देखिए, x को जब 0 लेते हैं तो y इक्वल्स टू -1.5 दिख रहा है आपको, और y को 0 लिया तो x इक्वल्स टू 3। इट मीन्स कि रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो गए अब हमारे पास? 0, -1.5 एंड 3, 0। ये 2 सॉल्यूशन हो गए। अब हमें चेक करना है कि इन 2 पॉइंट से जब हम एज अ स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो उस स्ट्रेट लाइन का शेडेड पार्ट में ओरिजिन बिलोंग करेगा या नहीं, इंक्लूड है या नहीं, वो चेक करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x और y की पोजीशन पे क्या करेंगे? 0 रख के देखेंगे। देखिए, x की प्लेस पे 0 रखा, -2 इंटू 0 लेस देन आर इक्वल्स टू 3। इट मीन्स 0 लेस देन आर इक्वल्स टू 3। अब इस केस में 0 छोटा है, 3 बड़ा है। ये करेक्ट है क्या? हाँ, करेक्ट है। मतलब दिस इज़ ट्रू। तो जो कंडीशन ट्रू होती है उसमें ओरिजिन क्या करेगा? बिलोंग करेगा, और उसके लेफ्ट साइड में क्या रहेगा? वो शेडेड पार्ट में इंक्लूड होगा। तो देखिए, 0 लेस देन आर इक्वल्स टू 3 आ रहा है, मतलब दिस इज ट्रू। इससे ये क्लियर होता है कि शेडेड पार्ट इसमें बिलोंग करेगा। हैंस द सॉल्यूशन एरिया वुड बी ऑन द लेफ्ट ऑफ द लाइन ग्राफ। मतलब डेफिनेटली लाइन ग्राफ कहाँ जाएगी? लेफ्ट साइड जाएगी, और साथ में इसके शेडेड पार्ट जैसा भी है उसमें ओरिजिन डेफिनेटली बिलोंग करेगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए। अब हम बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? 3x प्लस 4y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 12। ये रही 3x प्लस 4y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 12। ठीक है। अब हमें इसके भी मिनिमम कितने सॉल्यूशन चाहिए? 2, राइट। एक x ले लिया, y। 2 सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? x को 0 रखेंगे और y को 0, फिर उसके बाद हमें वैल्यूज़ प्राप्त होगी। तो देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1 by 1 वी गेट वैल्यू ऑफ। देखिए, x की प्लेस पे मैंने 0 रखा तो कितना मिला? 4y इक्वल्स टू 12। इट मीन्स y इक्वल्स टू कितना हो गया? 12/4, मतलब 3। मतलब जब हम x की प्लेस पे 0 रखेंगे तो y कितना मिल जाएगा मुझे? 3। मतलब ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। x की प्लेस पे 0 रखा तो y 3 मिल गया। अब मैं y की प्लेस पे 0 रखूँगी तो ये कितना हो जाएगा? 3x प्लस 0 इक्वल्स टू 12। इट मीन्स x इक्वल्स टू कितना हो गया? 12/3, मतलब 4। तो मतलब जब मैंने y की प्लेस पे 0 रखा तो x कितना मिल गया मुझे? 4। तो इस इक्वेशन की ये 2 क्या हो गए? सॉल्यूशन।
तो देखिए x इक्वल्स टू 0 रखा तो y3 मिला, y इक्वल्स टू 0 रखा तो x इक्वल्स टू 4 मिला। द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0,3 एंड 4,0। ये रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो गए। अब हमें क्या करना है, चेक करना है। क्या चेक करना है कि ओरिजिन इसमें इंक्लूड होगा या नहीं। तो देखिए x की प्लेस पे मैंने 0 रखा और y की प्लेस पे 0 रखा है। ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 12, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 12। अब इस केस में यहाँ 0 बड़ा है और 12 छोटा है, ये पॉसिबल है क्या? नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। तो हम लिखेंगे 0 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 12, दिस इज़ नॉट ट्रू, मतलब ये ट्रू नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें अगर ये ट्रू नहीं है तो ओरिजिन इसमें बिलोंग नहीं करेगा, इंक्लूड नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, सो द सॉल्यूशन एरिया would of include the origin and the required solution area would be on the right side of the line graph। मतलब इसका शेडेड पार्ट कहाँ जाएगा, राइट साइड जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट केस क्या देखे रखा है, x ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। मतलब ये हमारी x लाइन है और इसका शेडेड पार्ट किधर जाएगा, इधर, क्योंकि इसकी वैल्यूज सारी कैसी है, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी वैल्यूज़। तो सारी बड़ी वैल्यूज़ क्या जाती है, राइट साइड जाएगी। तो हम लिखेंगे for all the values of y, the value of x would be same in the given inequality, which would be the region above the x axis on the graph। अब सेकेंड केस क्या देखे रखा है, कंसिडर y ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये हमारा y है, ये हमारा 1 है, तो इसके ऊपर 1 के ऊपर शेडेड पार्ट जाएगा हमारा, जो भी जाएगा, राइट, इस तरीके का जाएगा। तो फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x द वैल्यू ऑफ y वुड बी सेम इन द गिवन इक्वेलिटी। द सॉल्यूशन एरिया ऑफ द वुड बी नॉट इंक्लूडेड ओरिजिन एज 0 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1। अब जैसे ये है, अब y की प्लेस पे हमने 0 रखा है इसके लिए, तो इसमें ओरिजिन बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं, इसलिए इसका शेडेड पार्ट नीचे की तरफ नहीं आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ओरिजिन इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो सॉल्यूशन एरिया वुड बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन ग्राफ। द शेडेड एरिया इन द ग्राफ इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एरिया विच सेटिस्फाई ऑल द गिवन इनइक्वालिटीज एट द सेम टाइम। तो हम ग्राफ देख लेते। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश। क्लियर, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। क्लियर, हम देख लेते कि हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन क्या दे के रखा है। देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, दिस 0, -1.5 एंड 3, 0, राइट। 0, -1.5, ये 0 और -1.5, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया आपके लिए। कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला, -1.5। फिर 3, 0, ये वाला पॉइंट, राइट। तो इसको मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। सबसे पहले इस लाइन को हमने नाम दे दिया x - 2y इक्वल्स टू 3। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या था, दिस इज़ ट्रू। देखिए फर्स्ट वाले केस में क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ ट्रू। इट मीन्स कि अगर ये ट्रू है तो इसमें शेडेड पार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे ओरिजिन नहीं आ रहा है, इसलिए शेडेड पार्ट इसका कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो देखिए इस लाइन का शेडेड पार्ट इस तरफ जाएगा। क्लियर, सबसे पहली कंडीशन। दूसरा, अब हम देखेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या है। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम चेक करेंगे, सॉल्यूशन है 0,3 और 4,0, और ये क्या है, नॉट ट्रू, मतलब ओरिजिन बिलोंग नहीं करेगा। तो 0,3 और 4,0, 0,3 मतलब दिस इज पॉइंट और 4,0 मतलब दिस। इन दोनों को मिलाते हुए मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। दिस इज 3x + 4y इक्वल्स टू 12। अब इसमें क्या है, इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ओरिजिन आएगा, और इस तरफ जाएंगे तो नहीं आएगा। और मुझे ओरिजिन चाहिए क्या, नहीं चाहिए, इसलिए इसका शेडेड पार्ट कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें ओरिजिन नहीं चाहिए। थर्ड इक्वेशन हमें क्या दे के रखी है, दिस इज, इसके लिए क्या है, नॉट ट्रू, मतलब ओरिजिन बिलोंग नहीं करेगा, और इसका कहाँ पे बनेगा ग्राफ, 1 पे। तो देखिए y इक्वल्स टू 1, ये लाइन हो गई स्ट्रेट लाइन। ये तीसरे के लिए इसका नाम दे दिया y इक्वल्स टू 1। अगर हम ये नीचे जाते हैं तो ओरिजिन आएगा,
और अगर ऊपर की साइड जाएंगे तो ओरिजिन नहीं आएगा, तो ये क्या था, नॉट ट्रू। इट मीन्स कि इसका शेडेड पार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, राइट। अब आप देख रहे हैं कि इसमें कॉमन एरिया कौन कौन सा हो गया, ये वाला, इतना कॉमन एरिया है। एक तो पॉजिटिव ची, और ये हमेशा काय में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा यहाँ पे। इट मीन्स कि ये आपका क्या हो गया, शेडेड पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट अगर आप देखें तो ये हमारे पास था लीनियर इनइक्वालिटीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू।